इब्तदाई तौर पे खबरें कुछ और आईं, फिर कुछ और आईं, फिर तरदीद हुई, फिर एक तरफ से और बात हुई कि जंग का दायरा इतना नहीं है, इससे ज़्यादा वसी था, इसमें और फरीक भी शामिल थे। अब एक तरफ हैवी बम्बारमेंट देखने में आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब से कुछ देर पहले अपनी कैबिनेट को ये कहा है कि डायरेक्ट टॉक की जाए लबनान के साथ और हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के हवाले से उनसे बातचीत करें। तो ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, बिलखुसूस लबनान के महाज के ऊपर। फिर ये दूसरे महाज की बात करते हैं। शुक्रिया। देखिए, लेबनान के अंदर चंद ही घंटों में जब सीज फायर अनाउंस हुआ, एक तारीखी लम्हा डिप्लोमेसी की तारीख के अंदर, जब पाकिस्तान ने डील ब्रोकर की बिटवीन द यूएस एंड ईरान, और सीज फायर अनाउंस होते ही चंद घंटों के बाद ही 10 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की अक्रॉस लेबनान। मेरी लेबनान के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं और जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो कहते हैं ऐसे इलाकों पे भी बमबारी की है जहां पे हिजबुल्लाह का नामो निशान भी नहीं है और मिडिल क्लास नेबरहुड्स हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि नेतन्याहू शायद इस मौके की ताक में थे और उनको स्पॉइलर के तौर पे तो पहले जाना जा रहा था। और वो जिस वक्त ये नेगोशिएशंस की बातचीत चल रही थी और अल्टीमेटम की धमकियां दी जा रही थी ट्रंप की जानिब से, उधर पाकिस्तान भरपूर बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए टर्की और इजिप्ट के साथ अपनी जो सिफारती सरगर्मियां हैं वो तेज किए हुआ था। उस वक्त नेतन्याहू जो है वो सदर्न लेबनान के अंदर एक प्रिटेक्स्ट बना के, एक एक्सक्यूज बना के, और उन्होंने कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को पे निशाना लगा रहे और हिजबुल्लाह को डिसार्म कर रहे हैं। और जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ तो उस वक्त ही, और उसके अंदर क्लियरली ये डिफाइन है, अब तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट के अंदर लिखा था कि कंप्लीट सीज फायर है रीजन के अंदर, और उसके अंदर लेबनान के अंदर भी शामिल है। और ये अक्ल की बात, अक्ल समझ से बाहर होगी कि अगर ये समझा जाए कि ईरान जो है ऐसा कोई समझौता कर ले जिसके अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ या लेबनान के खिलाफ जो हिजबुल्लाह वहाँ पे मौजूद है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम जुज है, और 80 की दिहाई से ईरान के साथ है और ईरान हिजबुल्लाह के साथ है, और यही एक मज़ाहमत का एक बहुत बड़ा जरिया है इसराइल के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी। तो मुझे लगता है कि ये तो खाम ख्याली है, लेकिन उसकी बात हमें ये समझ में आई कि जब जेडी वांस ने भी, और जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इस बात को एको किया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेबनान के अंदर सीज फायर शामिल नहीं था। जबकि इस वक्त जब हम बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और जराइद के अंदर गैर मुल्की, उनके अंदर ये बात बहुत तसद्दुक के साथ या तस्दीक के साथ लिखी हुई है कि ऐसे ही था और सीज फायर कॉम्प्रिहेंसिव था, पूरे रीजन के अंदर था। और ये 15 रोज का जो सीज फायर अनाउंस हुआ था। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो चाहे वो बरतानिया हो, जर्मनी हो, चाहे फ्रांस के मैनुअल मैक्रोन हो, सबका मानना यही है कि लेबनान के अंदर पीस होना चाहिए। सिर्फ एक हटदर्मी है तो नेतन्याहू की, तो मैं समझता हूँ कि मशरक़ वो जिस तरह वो मुज़ाकराती मेज को हिलाने के कोशिश में मसरूफ है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान बावजूद इसके कि उसको उकसाया जा रहा है और इस एक स्पॉइलर की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात शायद बिल्कुल होंगे और होने चाहिए। और जेडी वांस के आने का यहाँ पे है, जेरेड कुशनर के आने का है, और ख़ुद स्टीव विटकॉफ के आने का है। इस्लामाबाद के अंदर एक सिफारती जो मेज़ बिछेगी, मुज़ाकराती मेज़, वो सफारती हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा सुनहरी बाब होगा, जिसके अंदर हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको लीड कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और दूसरी जानिब सिविलियन डिप्लोमेसी जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ कोई ना कोई साहब और अच्छा इशफाक आउटकम डार इसका साहब। निकलेगा। तौहीद साहब, आपका कमेंट चाहिए कि क्या इजराइल को पाबंद किया जा सकता है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के तय हो रही होंगी? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, और बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसमें रीजनल पावर्स, वर्ल्ड पावर्स बहुत सारी इसमें शामिल थी और जिसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान, उसके अंदर देखिए ईरान
को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या क्या चाहिए ईरान को? ईरान को चाहिए, और मेरे ख्याल में मशरिक़ वस्ता के अमन को क़याम के लिए भी जो सेपरेशन है, अलहदगी है अमेरिका और इजराइल के दरमियान, वो अलहदगी अगर डिवोर्स नहीं हो सकती और अलहदगी हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये खत्ते के अंदर एक देरपा अमन की जमानत होगा। और जो इस वक्त जो छतरी इस्तेमाल कर रहा है अब तक कई दिहाइयों से मशरिक़ वस्ता में और दंदनाता फिर रहा है, ये हेजेमोनिक डिज़ाइंस को अपने पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त भी ईरान, या उनके जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, वो किसकी बुनियाद पे कर रहे हैं, किसकी पशपुनाई पे कर रहे हैं? और ये मैं और आप नहीं कह रहे, हम्म। ये तो उनके जो ट्रम्प के करीबी साथी जो कैंट, जिन्होंने भी रिजाइन किया है नेशनल सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म से, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है कि ये इजराइल लॉबी जो है वो आपकी इस जंग के पीछे है। हम्म। आप इजराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं? ईरान आपको जो है इज नॉट पोजिंग एनी थ्रेट टू अमेरिकन नेशन, व्हाई यू आर फाइटिंग इजराइल्स वॉर? और यही शायद बहुत सारे अमेरिकन की आवाज है और गूंज जिसकी व्हाइट हाउस में भी है, और इसी वजह से ट्रम्प जो है वो एग्जिट चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नेगोशिएटिंग टेबल पे इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत, जहां पे बहुत अहमियत के हामिल है, हम्म। वहां पर देरपा के अमन के क़याम के लिए मशरिक़ वस्ता के अंदर जो पश्त बनाई है अमेरिका की, वो ख़त्म होनी चाहिए। और इस वक्त तो शायद मौका भी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बहुत कुछ स्टेक्स है उनका, वो अपने इत्तेहादी यूरोप में खो रहे हैं, नेटो पे उनका झगड़ा है यूरोपियन पावर से, वेस्टर्न पावर से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने मना कर दिया। गल्फ स्टेट्स के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो उसमें फ्रैक्चरिंग हुई हुई है। अगर यहाँ से उनका इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इन्फ्लुएंस खत्म होता है, तो फिर आप ये बताइए कि ऑयल रिच नेशंस जो हैं अरब वर्ल्ड की, उनसे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो ये शायद डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन भी और एक अमेरिकी सदर भी और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे ख्याल में इसके मुतामिल नहीं हो सकते। तो वो नेतन्याहू, इसके मुतहम्मिल इस नहीं हो वक्त सकते। पाकिस्तान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है हम्म। कि इस वक्त जो है वो ब्रसल से लेके सिडनी तक और न्यूयॉर्क से लेके लंदन तक और अफ्रीका से लेके एशिया तक, और जहाँ पे तकलीफें इंडिया को हो रही है, लेकिन वाह वाह जो हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल में बहुत कुछ मिल गया है।